जबलपुर से खबर आपको दे दें। एनआईए और एटीएस की छापेमारी में खुलासा हुआ कि आईएसआईएस के मॉड्यूल पर आरोपी काम कर रहे थे। 2050 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का ये इनका टारगेट था। फिसा बिल्ला नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। फिसा बिल्ला का अर्थ होता है अल्लाह की खातिर। आर्थिक तौर पर संपन्न परिवारों से ये तीनों आरोपी हैं। इंजीनियरिंग के छात्र हैं शाहिद और आदिल। संयम मामूर का परिवार स्क्रैप का कारोबार करता है, कबाड़ का कारोबार करता है। अवैध हथियार जमा करने में आरोपी जुटे थे। आरोपियों के पास से धार्मिक उन्माद फैलाने वाले वीडियो, जाकिर नाइक की किताबें और फोन से हिंदू युवतियों के फोटोज मिले हैं। तो जबलपुर में एक बड़ा अहम मामला जिसमें एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और इस वक्त एक बड़ा खुलासा हुआ आरोपियों के बारे में। संपन्न परिवार से ये तीनों आरोपी हैं। एनआईए और एटीएस ने छापेमारी की। आईएसआईएस मॉड्यूल पर काम करते हुए 50 तक इस्लामिक राष्ट्र देश को बनाना चाहते थे। हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे जुड़ गए हैं। विजेंद्र, बताएं क्या डिटेल मिला है? जी हाँ, बता दूं पुनीत की एनआईए और एटीएस ने जो ज्वाइंट ऑपरेशन किया था, इस पे 3 आरोपियों को सैयद मामूर, आदिल खान और शाहिद को गिरफ्तार किया गया था। इनका आईएसआईएस से कनेक्शन की बात सामने आई है। संपर्क हमारा कट गया सहयोगी से। आईएसआईएस के मॉड्यूल पर ये आरोपी काम कर रहे थे। 2050 तक इस्लामिक देश बनाने का इनका मॉड्यूल था और इसी मॉड्यूल पर आगे बढ़ रहे थे। फिसा बिल्लाह नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया और इस फिसा बिल्लाह अल्लाह की खातिर जिसका अर्थ होता है, इसी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर बहुत सी चैट, वीडियो, ऑडियो मिले हैं जो बताते हैं कि ये जाकिर नाइक से प्रभावित थे। उनका साहित्य पढ़ा करते थे। उन्माद फैलाने वाले वीडियोस इनके पास मिले हैं। हिंदू युवतियों के फोटोज और नंबर मिले हैं। तो बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। एनआईए ने जब छापेमारी की है तो कई सारे खुलासे हो गए आरोपियों को लेकर। एक पहले से तय मॉड्यूल के ऊपर ये काम किया करते थे। तीनों पढ़े लिखे थे, जिनमें से 2 इंजीनियर और एक कबाड़ का कारोबार करने वालों परिवार से ताल्लुक रखने वाला आरोपी निकला है। विजेंद्र पांडे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विजेंद्र, सुन पा रहे हैं तो बताएं क्या डिटेल मिला इन आरोपियों को लेकर? बेशक पुनीत, एनआईए जो और एटीएस की जो ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद जांच चल रही है, उसमें इतना खुलासा हो गया है कि शहर में पढ़े लिखे जो मुस्लिम युवा थे, खासतौर पर ये 3 आरोपी सैयद मामूर, मोहम्मद आदिल खान और मोहम्मद शाहिद, ये देश के खिलाफ धार्मिक उन्माद गतिविधियों को फैलाने में लगे हुए थे और खासतौर पर आईएसआईएस का कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है। फिसा बिल्लाह नाम का जो व्हाट्सएप ग्रुप था, उसका मतलब था अल्लाह की खातिर, अल्लाह के लिए, और इसके जरिए ये डिजिटल फॉर्मेट में आपत्तिजनक जो साहित्य था वो फैलाया जाता था, युवाओं को बरगलाने की कोशिश की जाती थी। घंटाघर चौक के पास जो मस्जिद स्थित है, वहां पर इनकी सीक्रेट मीटिंग होती थी और इसके जरिए ये बात भी सामने आई है कि कहीं ना कहीं आईएसआईएस से न सिर्फ कनेक्शन की बात एनआईए को मिली है, बल्कि फंडिंग की भी, आईएस से इनको फंडिंग होने की भी आशंका है। बड़ी बात यह है कि जो तीनों युवक हैं, यानी सैयद मामूर, शाहिद खान और आदिल, ये तीनों ही पढ़े लिखे और संपन्न परिवारों से आते हैं। इनमें शाहिद और आदिल तो दोनों ही इंजीनियरिंग के छात्र हैं और आदिल जो है वो मास्टरमाइंड इस गैंग का बताया जा रहा है, जो यूट्यूब और इंस्टा चैनल भी चलाता था। 92,000 इसके सब्सक्राइबर्स थे और इसके जरिए इस्लामिक कट्टरपंथ जो है वो फैला रहा था। इसके पास से जो मोबाइल बरामद हुआ है और उसके अलावा जाकिर नाइक की किताबें भी बरामद हुई है। फ्लुएंट इंग्लिश बोलता था। इसके पिता जो है वो रेलवे में अधिकारी है और साथ ही साथ अगर शाहिद की हम बात करते हैं तो ये नीट का JEE का टॉपर रहा है। 92% मार्क्स इसने हासिल किए थे और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में 2nd ईयर का छात्र है। इसके पिताजी भी जेई और नीट की कोचिंग पढ़ाते हैं, लेकिन एक संपन्न और पढ़े लिखे परिवार आने के बावजूद ब्रेन वॉश इसका भी हुआ था और हथियार जमा करने की कोशिशों में लगा था। पिस्तौल के साथ आईडी और ग्रेनेड खरीदने की फिराक में था ताकि हिंसक वारदातों को अंजाम दिया जाए। तो ये जो तमाम बातें हैं, ये एनआईए की पूछताछ में सामने आ रही हैं, जिसमें सैयद मामूर की बात सामने आई है कि वो अवैध हथियार सप्लाई करने वालों के लगातार संपर्क में था और आईएसआईएस का जो मॉड्यूल था 2050 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, उस मॉड्यूल से ये लोग, ये तीनों युवक जुड़े हुए थे और अब एनआईए लगातार इनसे जो ये दायरा और बढ़ सकता है। 3 लोगों को आपने देखा है और उनके बारे में डिटेल पता की है। क्या ये दायरा बढ़ सकता है? जबलपुर में और कुछ लोग इसकी जद में आ सकते हैं?
बेशक दायरा ये बढ़ सकता है। बता दूं आपको कि एनआईए और एटीएस का जो ज्वाइंट ऑपरेशन था पुनीत, उसमें 13 लोगों को हिरासत में लिया गया था। इनमें से 3 लोगों को तो एनआईए कोर्ट भोपाल में पेश कर दिया गया है। बहुत से आरोपी ऐसे भी हैं जिन्हें एनआईए कोर्ट में हाजिर होने का आदेश एनआईए को दिए है। एनआईए दफ्तर भोपाल में हाजिर होने का नोटिस भी उनको सर्व किया गया है और साथ ही साथ कुछ को पूछताछ के लिए राउंड अप करने की कोशिश एनआईए की टीम की ओर से की जा रही है। सबसे बड़ी बात यही है कि जबलपुर जैसे एक शहर में सीधे आईएस से कनेक्शन रखने वाले युवा जो थे वो एक गिरोह के तौर पर काम कर रहे थे। अपने आप में चौंकाने वाला खुलासा है जो आईएस के मॉड्यूल से जुड़कर काम कर रहे थे। ऐसा सूत्रों का कहना है, एनआईए सूत्रों का, कि इसको जब जांच आगे बढ़ेगी तो और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं और आरोपियों की संख्या भी इस मामले पर एनआईए अपनी चार्जशीट में बढ़ा सकती है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो जैसा हमारे सहयोगी विजेंद्र बता रहे थे, एनआईए एटीएस की छापेमारी में एक के बाद एक लगातार डिटेल्स मिल रहे हैं। आरोपियों को लेकर 50 के मॉड्यूल पर ये काम कर रहे हैं और आईएसआईएस और बाकी कहां से इनको फंडिंग आ रही है, अब इसकी तस्दीक की जा रही है।